साल 2020 जाते जाते उर्दू बिरादरी को सबसे बड़ा सदमा दे गया और उर्दू ज़बान व अदब के रोशन उफ़ुक़ पर अचानक से एक आफ़ताब को ग़ुरूब कर गया। जी हाँ, बात हो रही है उर्दू में जदीदियत के सबसे बड़े अलमबरदार, मारूफ अदबी नक्काद, नावल नगार और शायर यानी शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की, जो साल 2020 के आखिरी हफ्ते में हमसे रुखसत हो गए और मालिक हकीकी से जा मिले। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी 7 भाइयों में सबसे बड़े और 13 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उन्हें पढ़ने लिखने से दिलचस्पी वर्षे में मिली थी। दादा हकीम मौलवी मोहम्मद असगर फ़ारूक़ी तालीम के शोबे से वाबस्ता थे और फ़िराक़ गोरखपुरी के उस्ताद थे। 30 सितंबर 1935 को आज़मगढ़ में पैदा होने वाले फ़ारूक़ी ने आज़मगढ़ से मैट्रिक और गोरखपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इलाहाबाद में वो एक अजीज़ के यहाँ रहते थे, जिनके घर से यूनिवर्सिटी कई मील दूर थी। वो अक्सर पैदल ही आया जाया करते थे और दौराने सफ़र में उनके हाथ में किताब खुली होती, वो वरक़ गर्दानी करते हुए चलते रहते। वो ज़माना ही और था। राह चलते लोग उनके मुताले की महवियत देखते हुए खुद ही उन्हें रास्ता दे देते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया और इस शान से किया कि यूनिवर्सिटी भर में पहली पोजीशन हासिल की। एमए के बाद शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए, मगर साथ ही मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करते रहे। 1957 में उन्होंने इम्तहान पास किया और उन्हें पोस्टल सर्विस के लिए मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में होती रही और उन्हें बैरून मुल्क सफ़र के भी बहुत सारे मौक़े मैसर आए। इसी दौरान शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के तनक़ीदी मज़ामीन और तराजिम शाये होना शुरू हुए, जिसने अदबी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया। ये वो ज़माना था जब तरक्की पसंद अदबी तहरीक का जोर टूट रहा था। तरक्की पसंद अदीबों ने शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी को जदीदियत और अदब बराए अदब का अलमबरदार समझकर उन्हें अपना हरीफ समझना शुरू किया, मगर वो अपने महाज पर डटे रहे। उनकी इल्मियत और वसअत मुताला हैरान कुन थी। तज़कियाकारी और तरकीबकारी के औसाफ ने उनकी तनक़ीद में इस्तिदलाल का एक मुनफरद अंदाज़ पैदा कर दिया था, जिससे उनके हरीफ भी मुतासिर हुए। जून 1966 में शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने एक अदबी रसाले शब-ए-खून की बुनियाद रखी। शब-ए-खून की जदीदियत का पेशरो करार दिया गया और उसने उर्दू कलमकारों की 2 नस्लों की तरबियत की। शब-ए-खून 39 बरस तक पाबंदी के साथ शाये होता रहा। जून 2005 में शब-ए-खून का आखिरी शुमारा 2 जिल्दों में शाये हुआ, जिसमें शब-ए-खून के गुज़श्ता शुमारों की बेहतरीन तख्लीक़ात शामिल की गई थी। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के तनक़ीदी मज़ामीन के मुतादिद मजमूए शाये हुए, जिनमें नए नाम, लफ्ज़ मानी, फ़ारूक़ी के तबसरे, शेर, गैर शेर और नस्र, उरूज, आहंग और बयान, तनक़ीदी अफ़कार, इस्बात और नफ़ी, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, गालिब पर 4 तहरीरें, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, खुर्शीद का सामान सफ़र, हमारे लिए मंटू साहब, उर्दू का इब्तदाई ज़माना और ताबीर की शरह के नाम से सर फ़हरिस्त है। ताहम तनक़ीद के मैदान में उनका सबसे मार्के आरा काम शेर शोर अंगेज़ को समझा जाता है। 4 जिल्दों पर मुश्तमिल इस किताब में मीर तक़ी मीर की तफ़हीम जिस अंदाज से की गई है, इसकी कोई मिसाल उर्दू अदब में नहीं मिलती। इस किताब पर उन्हें 1996 में सरस्वती सम्मान अदबी अवार्ड भी मिला। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने अरस्तू की बुतीका का असर-ए-नौ तर्जुमा किया, उसका बहुत शानदार मुक़दमा भी तहरीर किया। 1980 के लगभग वो कुछ अरसे के लिए तरक्की उर्दू ब्यूरो से वाबस्ता हुए। इस वाबस्तगी ने इस इदारे में नई रूह फूंक दी। उनके दौरे वाबस्तगी में इस इदारे ने न सिर्फ ये कि उर्दू के क्लासिकी अदब और लुगात को असर-ए-नौ शाये किया, बल्कि कई नई किताबें भी शाये कर दी। इस इदारे का एक जरीदा भी उर्दू दुनिया के नाम से शाये होना शुरू हुआ, जिसने उर्दू की किताबी दुनिया को आपस में मरबूत कर दिया। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की शायरी का सिलसिला भी जारी रहा। उनके कई मजमूए शाये हुए, जिनमें गंजे सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, 4 समत का दरिया और आसमां मेहराब के नाम शामिल थे। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी को लुग़त नवीसी से भी बहुत दिलचस्पी थी। इस मैदान में उनकी दिलचस्पी का मज़हर लुग़ात रोज़मर्रा है, जिसके कई एडिशंस शाये हो चुके हैं, मगर उनका असल मैदान दास्तान और अफसाना था, जिसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब उन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा पर काम शुरू किया। उन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा की तकरीबन 50 जिल्दें लफ्ज़ ब-लफ्ज़ पढ़ी और फिर उनकी मार्का आरा किताब साहिरी शाही साहिब कुरानी दास्तान अमीर हमज़ा का मुताला के उन्वान से मंज़र आम पर आई। 1990 की दहाई में शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने फ़ारसी नामों से यके बाद दीगरे चंद अफसाने तहरीर किए, जिन्हें बेहद मकबूलियत हासिल हुई। ये अफसाने शब-ए-खून के अलावा पाकिस्तानी जरायद में भी शाये हुए। इसके बाद इन अफसानों का मजमुआ सवार और दूसरे अफसाने के उन्वान से शाये हुआ। तब लोगों ने जाना कि ये अफसाने शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने लिखे हुए थे। सवार और दूसरे अफसाने ने उन्हें माइल किया कि वो बर सग़ीर की मुग़लिया तारीख़ के पस मंज़र में कोई नावल तहरीर करें।
ये नावल कई चांद थे सरे आसमां के उन्वान से शाये हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यह नावल 2006 में पहली बार पाकिस्तान से फिर बाद में हिंदुस्तान से शाये हुआ। इस नावल ने शाये होते ही क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया। उर्दू के तमाम बड़े फिक्शन निगारों, नक्कादों और क़ारीन ने इसका वालिहाना इस्तकबाल किया, जिसका अंदाज़ा इस नावल के मुतअद्दिद एडिशंस और तराजिम के इशाअत से लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार इरफान खान इस नावल को पर्दा पर मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद थे। शम्सुर रहमान फारूकी ने इस बात की इजाज़त भी दे दी थी, मगर अफसोस कि उनसे पहले ही इरफान खान भी दुनिया से रुखसत हो गए। शम्सुर रहमान फारूकी को 2009 में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज़ से सरफराज किया, जबकि 2010 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। शम्सुर रहमान फारूकी को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने डीलिट की एजाज़ी डिग्री भी तफवीज़ की, जबकि उन्हें उनकी किताब तनकीदी अफकार पर साहित्य अकादमी का अवार्ड भी दिया था। साल 2020 के अक्टूबर महीने में दुनियाए उर्दू इस खबर से बहुत परेशान हुई कि शम्सुर रहमान फारूकी कोविड-19 के शिकार हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली मुंतकिल किया गया, जहां नवंबर में उन्होंने इस वायरस को शिकस्त दी। इसके बाद उनकी बेहद इसरार पर 25 दिसंबर 2020 की सुबह उन्हें वापस इलाहाबाद मुंतकिल कर दिया गया, मगर वहां पहुंचने के आधा घंटे बाद ही उनका इंतकाल हो गया। ये खबर समाजी राब्तों के जरिए से फौरन पूरी अदबी दुनिया में फैल गई। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू बोली, लिखी और पढ़ी जाती है, वहाँ उसे ख़ानदान के किसी बुजुर्ग की मौत की खबर की तरह समझा गया। उनके वफात से उर्दू अदब एक बुलंद कामत अदबी शख्सियत से महरूम हो गया। उन्हें उनकी ज़िंदगी में जो शोहरत, मकबूलियत और पज़िराई मिली, वो बहुत कम अफराद को मिलती है, मगर वो इससे कहीं ज़्यादा के हकदार और मुस्तहिक़ थे।